गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था, रिफ्लेक्सेस चल रहे थे, अपन रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो बहुत दिनों में क्लास हुई है वापस, 2-3 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी नेटवर्किंग वाला तरीके से, बोल सकते हैं अपन लैपटॉप में थोड़ी ख़राबी हो गई थी, इस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, तो अब अपन कंटिन्यूस चलेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे अपन। तो रिफ्लेक्सेस में देखे थे अपन कि रिफ्लेक्सेस में अपन पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ द रिफ्लेक्सेस में अपन आई जो रिफ्लेक्सेस था उसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। माउथ के रिफ्लेक्सेस थे उसके बारे में अपन उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं उसके अंदर। ठीक है, ठीक है। और माउथ वाले पढ़ लिया अपन ने, और उसके बाद अपन ने नोज़ के रिफ्लेक्सेस के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है ना, 3 रिफ्लेक्सेस अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे कि जैसे नेक्स्ट देखेंगे जो देखेंगे अपन एक्सट्रीमिटीज़ में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि एक्सट्रीमिटीज़ के कौन कौन से रिफ्लेक्सेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़। अब इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे फोर्थ वन जो रिफ्लेक्सेस है अपना, जो किससे रिलेटेड है, एक्सट्रीमिटीज़ से रिलेटेड है कि एक्सट्रीमिटीज़ से तो रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली बात करेंगे अपन इसके अंदर ग्रास रिफ्लेक्स की बात करेंगे। ग्रास रिफ्लेक्स के अंदर पाल्मर रिफ्लेक्स एंड प्लांटर रिफ्लेक्स। जो ग्राफ रिफ्लेक्स है उसमें 2 प्रकार की रिफ्लेक्सेस है। ग्रास रिफ्लेक्स में ग्राफ से एक तरीके से पकड़ लेना, ग्रास में उस चीज़ से पकड़ कर उस चीज़ को एक तरीके कैच कर लेना, वो ग्रास कहलाता है। मतलब एक तरीके से जकड़ के पकड़, जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पेन को किस तरीके से पकड़ लें, कोई कठोर चीज़ से इस तरीके से पकड़ लिया जाए, इस तरीके से पकड़ लिया जाए, इस तरीके से पकड़ लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, ग्रास पे कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक ग्रास मतलब एक तरीके से कोई चीज़ को पकड़ ले, ठोस तरीके से पकड़ ले, उस तरीके की कंडीशन क्या होता है, ग्रास बोलते हैं। तो ग्रास रिफ्लेक्स में पाल्मर ग्रास और एक होता है प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। जिसके अंदर अपन फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे अपन पढ़ेंगे पाल्मर ग्राफ्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, पाल्मर ग्राफ्स की बात करेंगे। अब देखो इसमें किस तरीके के ग्राफ्स है कि जब बच्चा अगर मान लो न्यूबॉर्न हो या इन्फेंट हो, उस कंडीशन की बात करें अपन, न्यूबॉर्न की बात कर सकते हैं। फिर इसके अपन न्यूबॉर्न की बात करें कि जो इन्फेंट वाली कंडीशंस होती है, न्यूबॉर्न की बात कर सकते हैं अपन, 1 मंथ तक के बच्चे या 3 मंथ के बच्चे, 4 मंथ के बच्चे। जब बच्चे के आप हैंड के ऊपर अगर कोई भी फिंगर के अंदर आप कोई भी पेन हो या कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जो राउंड टाइप का हो या कोई सा छोटा सा कोई ऑब्जेक्टिव हो, आपकी अंगुली फिंगर ही क्यों ना ले लो आप, आपके फिंगर अगर आप उसके पाम वाले एरिया पे टच करते हो, फिंगर अगर पाम वाले एरिया पे टच करते हो, कोई पेन या पेंसिल या कुछ भी ऑब्जेक्टिव उसके पाम पे एरिया पे जो टच करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो ग्रास्प कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, वो पकड़ लेता है, टाइटली क्या करता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पाल्मर ग्रास्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पाल्मर ग्रास्प होता है। रिफ्लेक्स होता है, एक तरीके से रिफ्लेक्स फ्लेक्शन होता है, जो फिंगर्स क्या होता है उसके उस चीज़ को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है, कोई चीज़ को उसको टाइटली पकड़ लेती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, लाइट टच ऑफ द पाम प्रोड्यूसेस रिफ्लेक्स फ्लेक्शन ऑफ द फिंगर। मतलब लाइट टच करते हैं पॉल्मर के जो पाल्म एरिया है वहाँ पर लाइट टच किया, लाइट टच करने पर जो प्रोड्यूस हुआ रिफ्लेक्स फ्लेक्शन जो इज द ऑन द फिंगर, जो फिंगर्स के ऊपर क्या हुआ, रिफ्लेक्स हुआ। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, पाल्मर ग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन, मोस्ट इफेक्टिव वे स्लाइड द स्टिमुलेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज द फिंगर और पेंसिल अक्रॉस द पाम फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर। कि जो मोस्ट इफेक्टिव वे जो साइड स्टिमुलेटिंग जो ऑब्जेक्ट है अपन को क्या करना है, जो फिंगर और पेंसिल या अक्रॉस द पाम ऑफ द फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर, या तो लेटरल साइड में या तो इस साइड में लेटरल साइड में, या आप कोई भी पेंसिल हो या कुछ भी पाम में कोई फिंगर हो, ये इफेक्टिव होती है कि इस चीज़ से क्या हो जाएगा, जो पाम ग्रास्प होता है, जो पाम जो रिफ्लेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब कोई फिंगर उसके टच करे या कोई पेंसिल करो या क्रॉस द पाम, द क्रॉस करे किसको, पाम को क्रॉस करे, या फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर से, किससे, लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर से क्या होता है, वो पाम के अगर क्रॉस करती है पाम एरिया को, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पाल्मर ग्राफ्स क्या होते हैं, एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस कंडीशन में, उसे ही क्या बोलते हैं, पाल्मर ग्राफ्स बोलते हैं। समझ में आ गया था। तो लाइट टच किया पाल्म एरिया को, देखो ये लाइट टच कर रखा है इन्होंने, यहाँ पर फिंगर करते उसको ऑटोमेटिकली राउंड हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिंगर ने जो हाथ के अंदर फिंगर डाल रखी है, तो उस तरीके से क्या कर रहा है, फिंगर से क्या कर रहा है, बच्चे ने पकड़ रखा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पाल्मर ग्रास बोलते हैं, पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स
बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कब अपीयर होता है ये जो रिफ्लेक्सेज है ये अपीयर होता है, कब अपीयर होता है, बर्थ के अंदर ही क्या होता है ये अपीयर हो जाता है। डिसअपीयर ये होता है 3 से 4 मंथ की एज में क्या होता है ये बच्चे की ये कंडीशन में ये डिसअपीयर हो जाता है। ये वाला ग्राफ बोल सकते हैं या रिफ्लेक्सेस बोल सकते हैं, ये डिसअपीयर हो जाता है 3 to 4 मंथ के अंदर क्या हो जाता है ये डिसअपीयर हो जाता है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, मे बी एसिमेट्रिकल इन हेमिप्लेजिया इन केस ऑफ सेरिब्रल डैमेज। अगर मान लो ये कंडीशन ना हो, अगर ये कंडीशन ना हो बोल सकते हैं, या एबनॉर्मल कंडीशन हो ये वाले रिफ्लेक्सेस के अंदर, तो हेमिप्लेजिया होने की कंडीशन हो सकती है। सेरिब्रल डैमेज होने के कारण क्या होती है, सेरिब्रल इन केस अगर सेरिब्रल डैमेज हो या सेरिब्रल डैमेज होने का चांसेस होते हैं, हेमिप्लेजिया की कंडीशन हो सकती है। बोल सकते हैं स्पाज्म फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। क्या पता ये कोई नर्व डैमेज हो है तो उसके कारण क्या होता है ये रिफ्लेक्सेस काम करे या ना करे, तो ये कंडीशन हो सकती है। अगर ये रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मलिटी हो तो इसमें क्या हो सकता है हेमिप्लेजिया की कंडीशन हो सकती है। इसमें इस सेरिब्रल पाल्सी स्पास्टिक हो सकता है, क्या हो सकता है स्पास्टिक फॉर्म ए सेरिब्रल पाल्सी, सेरिब्रल पाल्सी क्या हो सकता है स्पास्टिक हो सकती है, मतलब एक तरह से जकड़ सकती है, बोल सकती है रिफ्लेक्सेस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। कौन से रिफ्लेक्सेस की बात थी ये पाल्मर ग्रास के रिफ्लेक्स की बात चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्लांटर ग्रास की बात करते हैं। अब देखो प्लांटर ग्रास की बात करोगे, आप देखो इसके अंदर ऑटोमेटिकली मैंने आपको वीडियो दिखाया हुआ है। ठीक है, वीडियो दिखाएगा तो प्लांटर ग्रास में क्या, ग्रास में यानी पकड़ लेना एक तरीके से। अगर बच्चे की क्या करोगे, अगर बच्चे के जब जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वहाँ पर जो नीचे वाला सोल होता है वहाँ पर आप टाइट या फिंगर या कोई टच करते हो, आप वहाँ पर उस जगह पर यहाँ पर टच करोगे तो ये क्या कर लेगा, फिंगर से क्या कर लेगा, ग्रास्प कर लेगा। क्या कर लेगा ये फिंगर से ग्रास्प कर लेगा, उन चीज़ों को क्या करेगा फिंगर से क्या कर लेगा, उस चीज़ को ये पकड़ने की कोशिश करेगा। उससे ही क्या बोलते हैं प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। प्लेसिंग ऑब्जेक्टिव फिंगर बीनीथ द टॉयज कॉज कर्लिंग एंड टॉयज अराउंड द ऑब्जेक्ट। प्लेसिंग द, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिंगर हो टॉयज के अंदर बीनीथ नीचे की साइड अगर कोई रखता है तो कोज कर्लिंग ऑफ द टॉयज, टॉयज के अगर कर्लिंग है उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा, उस चीज़ को फैला करके उसकी जाल की तरफ बिछाने की कोशिश करेगा अराउंड द ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव के, या फिंगर हो या पेंसिल हो या कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो उसको इस तरीके से जाल की तरफ बिछाने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को ही प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया आता है। जैसे अब देखो यहाँ इसने फिंगर रखा, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है इस चीज़ को पकड़ रहा है, तो ये देखो पकड़ेगा इसने यहाँ पर रखा, उसके बाद फिंगर से क्या किया इसने, ये फिंगर से इसने क्लोज कर लिया अपनी तरफ, क्या किया जाल की तरह इसने बिछा लिया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स बोलते हैं। यही सेम कंडीशन यहाँ पर रखा तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर फिंगर्स क्या हो गई, यहाँ पर फिंगर्स क्या हो गई, एक तरफ से बिल्कुल क्लोज हो गई, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, प्लांटर ग्रास रिफ्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी एज में अपीयर होता है। अरे साहब ये तो अपीयर होता है, ये कौन सी एज में अपीयर होता है, ये प्लांटर रिफ्लेक्स जो अपीयर होता है ये बर्थ के अंदर ही अपीयर हो जाता है। पर डिसअपीयर कब होता है, ये 9 to 12 मंथ के अंदर ये क्या होता है डिसअपीयर होता है। अपन ने पढ़ा था कि पाल्मर ग्रास कब अपीयर होता है, बर्थ के अंदर अपीयर होता है, पर डिसअपीयर कब होता है 3 to 4 मंथ के अंदर पूरा होता है। पर प्लांटर ग्रास कब होता है, बर्थ के अंदर अपीयर होता है, बट डिसअपीयर कब होता है 9 to 12 मंथ के अंदर क्या होता है ये डिसअपीयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन। अभी तक एक्सट्रीमिटीज रिफ्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स की बात करेंगे। अब के बाबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है कि आप मान लो कोई भी बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिसे बात सकते हैं 1 ईयर का इन्फेंट वाला जो बच्चा है, उसके अगर सोल एरिया पर कोई भी ऑब्जेक्टिव से अपन यहाँ पर लाइनिंग करते हैं, यू लाइनिंग, अगर मानो यू लाइनिंग करते हैं, आप देख लेना कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, किसी के भी सोल पर जाके देखना कि अगर ये लाइनिंग करते हो आप इस तरीके से सोल पे एरिया पे कोई भी लाइनिंग करते हो उस कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा उस कंडीशन में कि बच्चे के जो ये फिंगर्स क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाइपर एक्सटेंड हो जाएंगे। तो मतलब क्या रिफ्लेक्स है, बिल्कुल क्या है ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स है। क्या है ये पॉजिटिव रिफ्लेक्स है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर यहाँ पर आपने सोल एरिया पे कोई भी ऑब्जेक्टिव आपने कोई पेंसिल से आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर सर्कल किया, कुछ भी आपने क्या एक्टिविटीज़ करी, तो ये क्या बोलते हैं जो फिंगर्स है, जो टोइस की ये लेग्स की जो फिंगर्स है, ये क्या हो जाएगी हाइपर एक्सटेंड हो जाएगी। कब, कौन से बच्चों में, 1 ईयर के बच्चों में।
अगर यही चीज़ अगर बड़ों के अंदर करते हो आप, अगर यही चीज़ अगर बड़ों अडल्ट के अंदर करते हो तो ये फिंगर क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक्सटेंड नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, ये एक तरीके से जाल बिछा लेगी, मतलब उसकी ओर डाउनवर्ड हो जाएगी, ये एक्सटेंड हाइपर एक्सटेंड नहीं होगी, पर ये क्या हो जाएगी, नीचे की साइड क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। उस कंडीशन किसके अंदर, ये अडल्ट के अंदर। पर बच्चों में किस तरीके से होती है, हाइपर एक्सटेंड, बच्चों और बड़ों में कैसे होती है, डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की साइड आ जाती है। वो कौन सी रिफ्लेक्सेस कहलाएगा, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, बाबिन्स्की रिफ्लेक्सेस कहलाएगा। तो स्ट्रोकिंग आउटर द सोल फुट अपवर्ड एंड हील अक्रॉस बॉल ऑफ फुट कॉजेज टॉयज टू द हाइपर एक्सटेंड। स्ट्रोकिंग आउटर सोल मतलब बोल सकते हैं अपन जो सोल के आउटर वाले पार्ट है जो फुट है, अपवर्ड फ्रॉम हील अक्रॉस द बॉल, एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं इसके अपन जैसे कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो बच्चे के जो पैर है उसमें जो एडी वाला जो एरिया है उससे जो ऊपर वाला जो यहाँ वाला पार्ट बोलते हैं अपन, यहाँ वाला जो सोल एरिया है वो क्या हो जाता है, हाइपर एक्सटेंड हो जाता है। तो स्ट्रोकिंग आउटर द सोल फुट अपवार्ड से लेकर बात कर सकते हैं कि जो स्ट्रोकिंग आउटर सोल मतलब एडी से ऊपर वाला, अपवार्ड द हील से ऊपर वाला, क्रॉस द बॉल फुट कॉजेज टॉयज टू हाइपर एक्सटेंड। इसके ऊपर वाला पार्ट क्या करता है, हाइपर एक्सटेंड होता है, उससे ही क्या बोलते हैं, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये अपीयर कब होता है, ये होता है अपीयर होता है, ये बाबिन्स्की रिफ्लेक्स जो अपीयर होता है एज ऑफ अपीयरेंस बर्थ के अंदर अपीयर होता है, पर डिसअपीयर कब हो जाता है, ये 1 ईयर के अंदर ही क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। मैंने अडल्ट के अंदर क्या बताया, वो उसमें हाइपर एक्सटेंड नहीं होता है, उसमें डाउनवर्ड होता है बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। पर इसमें कौन क्या होता है बच्चों के अंदर, इस बच्चों के अंदर क्या होता है, हाइपर एक्सटेंड होता है। नोट बात ये है कि नोट लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ द रिफ्लेक्स लेटर में इंडिकेट डिजीज। अगर रिफ्लेक्स अगर लेट प्रेजेंट होता है ये वाली कंडीशन, तो इस कंडीशन में कोई भी बीमारी हो सकती है बच्चे की, तो उस कंडीशन के लेट प्रेजेंट होना नहीं चाहिए। ये क्या होता है, ये इस एज के अंदर ही प्रेजेंस होना चाहिए, बर्थ से 1 ईयर के बीच में ही होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन कहलाती है, बाबिन्स्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सट्रीमिटीज़ के रिफ्लेक्सेस थे जो मैंने आपको बताए। तो एक्सट्रीमिटीज़ के रिफ्लेक्सेस 2 रिफ्लेक्सेस थे, एक तो ग्रास रिफ्लेक्स था और एक बाबिन्स्की रिफ्लेक्स था। ग्रास रिफ्लेक्स के अंदर पाल्मर और प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन मास रिफ्लेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, मास रिफ्लेक्स की बात करेंगे। तो मास रिफ्लेक्स में देखेंगे अपन जो फर्स्ट वाला जो देखेंगे, पहले देखेंगे मोरो रिफ्लेक्स बोलेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोरो रिफ्लेक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब बच्चे के अगर मान ले पास में कुछ भी कोई बच्चा जाके, अगर बच्चे के पास में जाके कोई तेज आवाज से लाउड स्पीक बोले, तेज आवाज से बोले, या कोई गुस्सा करे अचानक से आके डरा दे, एक तरीके से बोलते हैं ना डरा देना, तो अपन बोलते हैं चमक जाते हैं। कि अपन बैठे बैठे अगर मान लो कोई पास में बैठा और अचानक अपन को बोलते हैं, कोई पास में आके अपन को चिल्लाए अपने पास आके, तो अपन डर जाते हैं, नहीं डर जाते हैं, हल्का सा मूवमेंट होता था, अचानक सडनली जो मूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। वैसे ही बच्चे को अगर आप हाथ में लेकर एक हाथ से लेकर और बच्चों को ऐसे तरीके से छोड़ते हैं, देखो ये बच्चे को हाथ में लिया और इसने अचानक छोड़ दिया, तो इस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, बच्चा एक तरीके से डर गया और हाइपर एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने हाथों को क्या कर चारों तरफ से खोल दिया, सडनली एक्सटेंशन कर दिया एंड अबडक्शन कर लिया, और एक्सट्रीमिटीज का मतलब एक तरीके से बोलते हैं फैनिंग और फिंगर्स को क्या करते हैं, चारों तरफ जाल को क्या कर दिया, खोल लिया, इस तरीके से खोल लिया, चारों तरफ क्या फैनिंग ऑफ फिंगर्स कर ली, एक्सट्रीमिटीज एंड फैनिंग ऑफ फिंगर्स कर ली, मतलब तरह से चारों तरफ से खोल लिया। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर बच्चे के पास में कोई चिल्लाए, बच्चे के सामने लाउड वॉइस से बोले, या बच्चे को अचानक से आप छोड़ दो, हाथ से छोड़ दो, तो बच्चा क्या होता है, हाइपर एक्सटेंड हो जाता है, सडनली उसके मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सटेंशन हो जाता है अचानक से, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो व्हेन लाउड वॉइस मेड द देयर इज सडन चेंजेस इक्विलिब्रियम, अगर लाउड वॉइस करते हैं तो देयर सडन जो चेंजेस होता है बच्चे के अंदर, इट कैन सडन एक्सटेंशन हो जाता है, अबडक्शन हो जाता है, एक्सट्रीमिटीज एंड फैमिंग ऑफ द फिंगर, एक्सट्रीमिटीज का हो जाता है और साथ में फैनिंग ऑफ द फिंगर, फिंगर्स क्या होती है, हाथों को खुला छोड़ता है, चौड़ी कर लेता है आंखों को, जो हाथों का जो पाम एरिया है, जो फिंगर्स है बिल्कुल क्या होता है, चारों तरफ से खुल जाती है, एक तरीके से चाहते हो चारों तरफ से बिल्कुल खुल गई है, एक तरह से हाथ को चौड़ा कर लेता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में दिखा रखा है, यहाँ पर ग्रिप के अंदर दिखा रखा है, देखो बच्चे को जैसे अचानक इसको छोड़ते हो तो ये क्या होता है, अचानक इसके हाथ खुल गए हैं, हाइपर एक्सटेंड हो गया या एक्सटेंशन हो गया या अबडक्शन हो गया, एक्सट्रीमिटी चारों तरफ से खुल गई, सडनली अचानक मूवमेंट चेंजेस हो गए, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरो रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब देखेंगे
कि ये मोरो रिफ्लेक्स है ये कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है और कौन सी एज के अंदर डिसअपीयर होता है। अपन देखेंगे कि जो ये रिफ्लेक्सेस है, मोरो रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन, जो ये अपीयर होता है ये एज बर्थ के अंदर क्या होता है, ये अपीयर हो जाता है, पर जब डिसअपीयर होता है ये 3 to 4 मंथ के अंदर क्या होता है, ये डिसअपीयर होता है। कौन सी एज के अंदर डिसअपीयर होता है, 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपीयर होता है, और अपीयर होता है बर्थ के अंदर क्या होता है, ये अपीयर होता है। कौन सा रिफ्लेक्सेस, मोरो रिफ्लेक्सेस। कौन सा रिफ्लेक्स है, मोरो रिफ्लेक्सेस। अगर अपन बात करें कि अगर ये फेल हो जाए, क्लिनिकल फेलियर ऑफ दिस आर्म एंड मूव फ्रीली एंड हैंड्स ओपन फुली इंडिकेट हाइपोटोनिक, कि मतलब अगर ये फेल हो जाए, आर्म्स एंड मूव प्रॉपरली नहीं कर पाता है, सडनली नहीं कर पाता, उस कंडीशन में जब बच्चा इस एज में हो, अगर मान लो कोई अचानक से इसको हाथ से छोड़ दे या वो से लाउड वॉइस कर ले, ओपनली फुली इंडिकेट, तो हाइपोटोनिक की कंडीशन हो सकती है। मतलब इसका मूवमेंट क्या है, बिल्कुल ही कम है, इसका मूवमेंट नहीं होता है, कुछ में कुछ नर्वस सिस्टम में क्या है, इसके प्रॉब्लम है, जिसलिए हाइपोटोनिक की कंडीशन हो रही है। तो ये कंडीशन आपको पता रहती है। ये किसके बारे में बात थी, मोरो रिफ्लेक्स के बारे में अपन ने बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन बात करेंगे पर्स रिफ्लेक्स की बात करेंगे, ठीक है। पर्स रिफ्लेक्स की बात करेंगे। पर्स रिफ्लेक्स क्या होता है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे, जब बच्चे की अपन बात कर सकते हैं कि अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटाने के बाद, कि बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटा है, प्रोन पोजीशन के बाद अगर स्पाइनल एरिया के अंदर बोलते हैं अपन की जो थंब को क्या करते हैं, स्पाइन एरिया के अंदर प्रोन पोजीशन के वहाँ पर स्पाइन फ्रॉम टू सैक्रम टू नेक की तरफ, कि अगर सैक्रम टू नेक की तरफ अगर फिंगर को या थंब को बोल सकते हैं कि यहाँ से स्पाइन से लेकर अगर प्रेस करते हुए चले, ठीक है, अगर प्रेस करते हुए चले, थंब को अगर सरफेस एरिया तो प्रेस करते हुए अगर स्पाइन से लेकर सैक्रम से लेकर नेक की ओर बढ़ते हुए चले, तो बच्चे में क्या हो गया, बच्चे को प्रोन पोजीशन में लेटा दिया और वहाँ पर थंब को प्रेस किया और आगे की ओर करते हुए बच्चा क्या करेगा, बच्चा चिल्लाएगा। क्या रिस्पॉन्ड करेगा, बच्चा चिल्लाएगा, रोएगा। फ्लैक्सिंग एक्सट्रीमिटीज, फ्लैक्स एक्सट्रीमिटीज करेगा, टांगों को क्या करेगा, ऊपर की ओर कर लेगा। एंड एलिवेटिंग द पेल्विस, और पेल्विस की जो एरिया है उसको एलिवेट कर लेगा, ये वाला एरिया जो ये वाला एरिया है उसको एलिवेट कर लेगा। एंड द लोडोसिस ऑफ स्पाइन, स्पाइन लोडोसिस वाली कंडीशन बन जाएगी। किस तरह से बन जाएगी, लोडोसिस वाली कंडीशन बोलते हैं अपन ने, आपने पढ़ा होगा काइफोसिस वाला कंडीशन पढ़ी होगी, लोडोसिस वाली कंडीशन बोलते हो, तो लोडोसिस जैसी वाली कंडीशन किससे बन जाती है, बच्चे के अंदर बन जाती है। अगर ये रिफ्लेक्सेस अपन को चेक करते हैं तो क्या होता है, इन्फेंट के अंदर अगर प्रोन पोजीशन लेटा है तो थंब को प्रेस करते हुए अपन उस स्पाइन एरिया पर सैक्रम से नेक की ओर जाता है, तो बच्चे के अंदर क्राइंग करता है, चिल्लाता है, फ्लेक्सिंग करता है एक्सट्रीमिटीज को और एलिवेट करता है पेल्विस को, और लोडोसिस वाली कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या कौन सी रिफ्लेक्स बोलते हैं, पर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो देखिए इसके अंदर व्हेन इन्फेंट इज प्रोन ऑफ फिल्म सरफेस थंब इज प्रेस, अगर इन्फेंट को प्रोन पोजीशन में लेटाया, फिल्म सरफेस थंब प्रेस किया अलोंग स्पाइन फ्रॉम द सैक्रम टू नेक, अपन ने क्या किया इसके अंदर कि स्पाइन फ्रॉम से सैक्रम टू नेक के अपन ने क्या किया, इसको कंप्रेस करते हुए चले। इन्फेंट रेस्पॉन्ड बाय द क्राइंग, वह चिल्लाएगा। एंड फ्लेक्सिंग एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज को फ्लेक्स करेगा। एंड एलिवेटिंग पेल्विस, पेल्विस को एलिवेट करेगा। एंड लोडोसिस ऑफ द स्पाइन, और स्पाइन की जो कंडीशन हो जाएगी वो लोडोसिस की कंडीशन की तरह अपन को दिखाई देगी। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, पर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। कौन सी रिफ्लेक्स बोलते हैं, पर्स रिफ्लेक्स बोलते हैं। समझ में आ गया पर्स रिफ्लेक्स। अब देखेंगे कि जो ये कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है, तो ये देखते हैं कि अपन जो अपीयर होता है, एज ऑफ अपीयरेंस जो पर्स रिफ्लेक्स की है वो कौन सी एज में होता है, बर्थ के अंदर होता है। कौन सी एज के अंदर होता है, बर्थ के अंदर होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन जो डिसअपीयर होता है वो कौन सी एज के अंदर होता है, पर्स रिफ्लेक्स वाला 4 to 6 मंथ के अंदर क्या होता है, डिसअपीयर होता है। कौन सी एज के अंदर डिसअपीयर होता है, 4 to 6 मंथ के अंदर क्या होता है, डिसअपीयर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो पर्स रिफ्लेक्स का समझ में आ गया कि अगर पीछे वाला जो स्पाइन एरिया है वहाँ पर अगर थंब से क्या कंप्रेस करके आगे की ओर ले जाते हैं, उस कंडीशन में बच्चा क्राइंग करता है, फ्लेक्सिबिलिटी करता है। अगर बोल सकते हैं लोडोसिस वाली कंडीशन होती है या पेल्विक एरिया को एक्सटेंड कर देता है, उस कंडीशन को प्रेस रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये बर्थ के अंदर अपीयर होता है और डिसअपीयर, ये 4 to 6 मंथ के अंदर क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन टोनिक नेक रिफ्लेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, टोनिक नेक रिफ्लेक्स। वैसे भी टोनिक रिफ्लेक्स के अंदर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दो कंडीशंस होती है। मैं शायद आपको अदर जो रिफ्लेक्सेस है उसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा दोनों के अंदर कि टोनिक रिफ्लेक्स में दो कौन से कंडीशंस होती है, उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आज जो रिफ्लेक्सेस की जो क्लास है वो पूरी नहीं हो पाएगी। एक क्लास और होगी रिफ्लेक्सेस की जिसमें अदर रिफ्लेक्सेस में आपको एक्स्ट्रा जो रिफ्लेक्सेस है उसके बारे में आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे टोनिक नेक रिफ्लेक्स के अंदर देखेंगे कि टोनिक नेक रिफ्लेक्स क्या होता है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं
कि जब बच्चे की मतलब हेड को मतलब बोलते हैं अपन एक बच्चे के वन साइड में अपन ने हेड किया, ठीक है, तो आर्म क्या होता है एंड लेग्स क्या होता है एक्सटेंड हो जाएंगे उस दैट अपोजिट साइड में। कैसे, जैसे अपन देखेंगे जैसे बच्चे का हेड यह टर्न हुआ, ऐसे टर्न हुआ, तो एक हैंड तो उस साइड रहेगा, उसी साइड में क्या हो जाएगा, हैंड उसी साइड में हो जाएगा जिस साइड में क्या है, जिस साइड में हेड है। तो आर्म तो क्या हो जाएंगे, आर्म तो जिस साइड में हेड होगा उस साइड में क्या हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे। बट लेग्स क्या हो गए, जिस साइड में हेड होगा उसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, लेग क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स होंगे। उससे ही क्या बोलेंगे, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। मतलब जिस साइड में हेड टर्न होता है उस साइड में आर्म का जो हैंड्स का रिफ्लेक्स है वो उसी साइड में टर्न हो जाएगा। बट जो एक्सट्रीमिटीज है जिसके लेग वाली जो जो लेग वाली है वो लेग वाली जस्ट अपोजिट किसकी होगी, हेड के जस्ट अपोजिट होगी। किसके अपोजिट होगी, हेड के जस्ट अपोजिट होगी। जैसे अपन देखते हैं इसके अंदर पर देखिए इसमें क्या क्या दिखा रखा है, When infant head is turned to one side। अगर इन्फेंट की बात कर सकते हैं अपन, जब बच्चे की बात करेंगे कि उसका हेड एक साइड टर्न हो गया है, आर्म एंड लेग एक्सटेंड, जो आर्म है और लेग दोनों एक्सटेंड हो गए हैं ऑन दैट साइड, उस साइड में, पर एंड अपोजिट आर्म एंड लेग इज फ्लैक्स। और जस्ट उसके अपोजिट क्या जो लेग्स है वो क्या करती है, फ्लैक्स करती है। आर्म और लेग्स क्या करती है, उसके जस्ट अपोजिट क्या करती है, उस जस्ट अपोजिट क्या करते हैं, एक्सटेंड हो जाती है। उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। मैं आपको एक बार वीडियो दिखाता हूँ इसके अंदर, आप देखिए इस वीडियो के अंदर देखिए टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। जैसे ये बच्चा है इस तरीके से है, जैसे इसका हाथ इस हेड इस टर्न हो रखा है, तो टर्न हो रखा है, तो आपको दिखाई देगा कि इसका एक साइड हेड वाला ये हिस्सा है तो इधर है। तो अब जैसे हैंड जैसे ही टर्न किया तो हैंड इधर आ गया, और ये वाला जो एरिया लेग्स वाला एरिया देखो कैसे अपोजिट साइड में हो रहा है, इस साइड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसके अंदर देखिए आप दोनों के अंदर आप देखिए वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस तरीके से कि टॉनिक नेक रिफ्लेक्स किस तरीके से हो रहा है। कि आपको जैसे इसको टर्न किया हेड को, देखो इसके अंदर जैसे ही टर्न किया, ये टर्न किया तो ये वाला हाथ इधर है, तो ये वाला इधर है, और ये वाला जो पैर ऑटोमेटिक उधर आ गया। अब जैसे इधर टर्न किया तो इस साइड वाला क्या होगा, इस साइड देखो ये हैंड ऑटोमेटिक आने लग गया ना। तो जिस साइड हेड होगा उस साइड एक्सट्रीमिटीज उस साइड पे क्या हो जाएगी, टर्न होने की कोशिश करेगी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर बता रखा है कि जब इन्फेंट का हेड जो टर्न होगा वन साइड तो आर्म एंड लेग एक्सटेंड होंगे ऑन दैट साइड, उसी साइड में, एंड अपोजिट आर्म एंड लेग फ्लैक्स हो जाएंगे। और अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, आर्म क्या हो जाएंगे, लेग क्या हो जाएंगे, वो वाले फ्लैक्स होंगे। कौन सा वाला फ्लैक्स होगा, अपोजिट साइड वाला। कौन से वाला साइड वाला, अपोजिट साइड वाला। कि इस साइड वाला तो क्या हो जाएगा, इस साइड वाला तो कुछ भी नहीं हुआ, इस साइड वाला तो स्ट्रेट है और ये वाला भी स्ट्रेट है। बट जो अपोजिट जो आर्म और लेग है वो क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे अपोजिट साइड वाले। मतलब जो दूसरी साइड वाले जो है हाथ और जो पैर हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्लैक्स हो जाएंगे। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे इसके अंदर देखोगे आप कि हेड इधर टर्न हुआ तो ये दोनों तो कुछ नहीं हुआ है, पर ये वाला एरिया क्या, और जैसे इधर टर्न हुआ तो ये वाला क्या हो गया, ऑटोमेटिकली फ्लैक्स होने लग गया। इसी कंडीशन में यहाँ पर टर्न किया तो ये वाला जो एरिया है, ये हाथ और ये पैर क्या हो जाए, एक्सट्रीमिटीज क्या कर रही है, इसकी एक्सट्रीमिटीज जो अपोजिट साइड वाली है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, जिसे बोल सकते हैं फ्लैक्स कर रही है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, उसी कंडीशन को टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर कि जब एज ऑफ अपीयरेंस वाली ये कब अपीयर होता है, ये अपीयर होता है सेकंड मंथ के अंदर। कौन सी एज के अंदर, सेकंड मंथ में अपीयर होता है। कौन सा रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स जो अपीयर होता है वो सेकंड मंथ में होता है, और जो डिस होता है वो 3 to 4 मंथ के अंदर डिसअपीयर हो जाता है। कौन सा रिफ्लेक्स, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। इसमें यही था कि अगर जिस साइड में बच्चे का हेड टर्न कर रहा है तो उस साइड की जो सेम वाली जो एक्सट्रीमिटीज है वो स्ट्रेट हो जाएगी और ये स्ट्रेट रहेगी, बट जो अपोजिट जो एक्सट्रीमिटीज है वो क्या हो जाएगी, फ्लैक्स हो जाएगी। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन गैलेंट रिफ्लेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, गैलेंट रिफ्लेक्स की बात करेंगे। अब गैलेंट रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन, इसके अंदर देखते हैं कि गैलेंट रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर बच्चे के स्पाइनल एरिया के अंदर यहाँ पर इस जगह पे स्पाइनल एरिया हो या पेल्विक एरिया के उस साइड में अगर बच्चे के यहाँ कंप्रेस करते हैं, अगर फिंगर से यहाँ पर कंप्रेस करते हैं तो बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटीज जैसे बोल सकते हैं, लेग क्या करती है,
फ्लैक्स करती है, क्या करती है, फ्लैक्स करती है, आगे पीछे की ओर मूवमेंट करती है। वो ट्रंक क्या होती है, अपराइट के ऊपर की साइड क्या करती है, मूव करती है, ऊपर की साइड क्या करती है, मूव करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे तो यहाँ से ऊपर की साइड मूव कर रही है, ये ऊपर साइड मूव करती है, तो उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे firm sharp stimulation alongside of the spine with the fingernails or a pin produce contraction of the underlying muscle curving of the back। कि फर्म शार्प स्टिमुलेशन, कोई भी तीखी चीज बोल सकते हैं, कोई भी पिन वाली चीज बोल सकते हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव जो शार्प हो अलोंग द साइड ऑफ द स्पाइन ऑफ द फिंगर नेल्स, और उसके साथ जो स्पाइन के अंदर और विद द फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स होते हैं उससे ये कर सकते हैं, और पिन द प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, और पिन टाइप के जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है ऑफ द अंडरलाइंग मसल के अंदर, एंड द कर्विंग ऑफ द बैक, और जो क्या करती है, कर्व बना लेती है, जो बैक साइड वाला है वो कर्व बना लेती है। इस टाइप का क्या बना दिया उसने, कर्व बना लिया। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर भी कर्व बना लिया, इसमें भी देखो, इसमें भी कर्व बना लिया। एक कर्व बना लेती है, क्या बना लेती है, कर्व, जो बैक वाला जो एरिया है उसमें क्या होता है, कर्व बन जाता है। उसे ही कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। रेस्पॉन्स इज इजीली सीन व्हेन द इन्फेंट हेल्थ अपराइट एंड द ट्रंक मूवमेंट इन अनरिस्ट्रिक्टेड। इस रेस्पॉन्स कैसे पता लगेगा, जब बच्चे को जैसे पिन करोगे तो सडनली क्या करेगा, अपराइट के ऊपर क्या करेगा, वो मूव करेगा। अगर वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है तो, अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अगर मान लो रिस्ट्रिक्टेड है, आपने बांध रखा है, कुछ ऐसी कंडीशन हो रखी है, उसको पकड़ रखा है, तो ऑटोमेटिक वो नहीं करेगा। पर आपने अनरिस्ट्रिक्टेड है तो वो मूवमेंट क्या करेगा, अप राइट साइड में ऊपर की साइड क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा। अगर आप स्पाइन वाले एरिया में उसको पिन चुबाओगे या बोल कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट आग लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अप राइट वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, उसका मूवमेंट करेगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। बेस्ट सीन इन द नियोनेटल पीरियड एंड देयर आफ्टर ग्रेजुअली फेड्स। ये बच्चे के अंदर जो नियोनेटल जो बच्चे होते हैं, जैसे बोल सकते हैं 4 वीक के जो बच्चे होते हैं, 1 मंथ वाले जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये सबसे बेटर दिखाई देता है। गैलेंट रिफ्लेक्स बहुत अच्छे से दिखाई देगा आपको। पर आप इसका 1 मंथ के बाद आप चेक करोगे तो आपको क्या होता है, फेड्स हो जाते हैं, मतलब ग्रेजुअली वो रह पाता है, वो डिसअपियर की तरह हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी क्या गया, जो हाइपर एक्सटेंड हो रखा है, एक तरीके से ऊपर की ओर दिखा, अपराइट पोजीशन दिखा रखा है, यहाँ पर भी अपराइट पोजीशन दिखा रखा है, यहाँ पर भी अपराइट पोजीशन दिखा रखा है। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। मैं आपको इसके अंदर वीडियो के अंदर एक बार फिर दिखाता हूँ। देखो गैलेंट रिफ्लेक्स है, जैसे यहाँ पर एक पर्सन ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर फिंगर लगाया और इसने क्या किया, टच किया, यहाँ पर एलिया स्पाइन एरिया पे इसने टच करके इसको मूव किया, तो इसका क्या, जो देखो ये फ्लैक्स हुई, ये कंडीशन देखो, ये फिर वापस ये लेग्स जो फ्लैक्स हो रही है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गैलेंट रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये जो अपीयर होता है वो बर्थ के अंदर अपीयर होता है। कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है, बर्थ के अंदर अपीयर होता है। डिसअपीयर होता है ये 4 वीक के अंदर क्या होता है, डिसअपीयर होता है। कौन सा वाला रिफ्लेक्स, गैलेंट रिफ्लेक्स जो डिसअपीयर होता है वो 4 वीक के अंदर डिसअपीयर होता है। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर डांस और स्टेपिंग रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स, डांस एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। जो बच्चा अगर छोटे को आप खड़े करोगे, जो इन्फेंट वाले जो बच्चे की बात कर सकते हैं, 3-4 महीने के वाले बच्चे की बात करेंगे, 1-2 महीने वाले बच्चे को आप खड़ा करोगे तो उसके पाँव क्या हो जाएंगे, उसके पाँव, दोनों पाँव क्या होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फर्श पे है वो टिकेंगे नहीं। एक पाँव टिकेगा तो दूसरा पाँव ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। दूसरा पाँव टिकेगा तो दूसरा जो अनदर जो नेक्स्ट वाला जो लेग है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर चला जाएगा। उसी कंडीशन में डांस, जैसे डांस करते हैं अपन कि दोनों पैरों के साथ एक साथ डांस नहीं किया जाता है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, जिस तरह डांस करते हैं। उसी कंडीशन के जो बच्चे होते हैं, 2-3 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो अगर उनको इस फर्श के ऊपर खड़ा करोगे तो एक टांग पे खड़ा होगा, एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे, एक टांग ऊपर, इस तरीके से डांस की तरह क्या हो जाएंगे, स्टेप करेंगे। उससे क्या बोलते हैं, डांसिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं, डांसिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। तो ये क्या होता है, इट इन्फेंट द हेल्थ सच दैट सोल द फुट टच इन द हार्ड सरफेस। अगर बच्चे का जो सोल है, जो फुट का जो सोल है, जो पैर का जो सोल है, अगर हार्ड सरफेस पे टच होता है तो इसे रेसिप्रोकल रिफ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द लेग। बच्चे के रेसिप्रोफ्लेक्शन और एक्सटेंशन, लेग का फ्लेक्शन भी होता है और एक्सटेंशन होता है। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डांस एंड स्टेपिंग। मतलब डांस की तरह बच्चा क्या करता है, चलता है कि एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, इस तरीके से खड़ा भी होता है। तो एक अगर खड़ा करोगे तो एक पैर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, एक पैर क्या हो जाएगा, फर्श पर टिका रहेगा। उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डांस रिफ्लेक्स बोलते हैं, या डांस और स्टेपिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। अपन देखेंगे कि इसमें जो कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है, ये एज के अंदर अपीयर होता है, ये बर्थ के अंदर ही क्या होता है, अपीयर होता है। पर डिसअपीयर कौन सी एज के अंदर होता है,
3 to 4 मंथ के अंदर ये डिसअपियर होता है। कौन सी एज में डिसअपियर होता है? 3 to 4 मंथ के अंदर ये डिसअपियर होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन लास्ट जो मास रिफ्लेक्स की बात करते हैं, उसमें मास रिफ्लेक्स के अंदर जो लास्ट वाला जो रिफ्लेक्स है वो है क्राउड रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स है? क्राउड रिफ्लेक्स है। क्राउड रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा अगर प्रोन पोजीशन में लेटता है, अगर बच्चा प्रोन पोजीशन में लेट जाता है, इस तरह की कंडीशन में लेट जाता है, बच्चा प्रोन पोजीशन में लेता है, एब्डोमेन को फर्श पे अगर टच कर देता है कि टच द एब्डोमेन इन द फर्श, ऑन द फर्श, फर्श के ऊपर अगर टच कर लेता है तो वो कंडीशन क्या होते हैं? क्राउनिंग मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। कौन सी मूवमेंट स्टार्ट करता है? क्राउनिंग। बच्चा रैंग रैंग कर चलना स्टार्ट करता है। क्या करता है बच्चा? रैंग रैंग कर चलना स्टार्ट होता है। जैसे सांप चलते हैं ना, जैसे सांप चलते हैं अपन देखेंगे फर्श के ऊपर, वैसे बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, चलना स्टार्ट होता है, रैंग रैंग का स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको क्रीपिंग एंड क्राउनिंग दोनों के बारे में आपको बताऊंगा माइलस्टोन के अंदर कि बच्चा कब बैठता है, कब चलता है, कब क्राउनिंग स्टेज होती है, कब क्रीपिंग, सारी एक एक माइलस्टोन के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। ये रिफ्लेक्सेस में आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, रिफ्लेक्सेस के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ बहुत मज़े आ रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी टॉपिक्स चल रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये टॉपिक्स। तो आप भी इन टॉपिक को अच्छे से समझिए, बहुत ईजी टॉपिक है, इनको समझने में बहुत ईजी रहती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चा क्या करता है इसके अंदर? बच्चा अगर फर्श पे क्या होता है, जो एब्डोमेन को क्या करता है, टच करता है, तो उस कंडीशन में क्या, क्राउनिंग मूवमेंट, बच्चा रैंग रैंग कर चलना स्टार्ट कर देता है। उससे ही कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? क्राउड रिफ्लेक्स बोलते हैं। कौन सा रिफ्लेक्स बोलते हैं? क्राउड रिफ्लेक्स। तो व्हेन प्लेस ऑन एब्डोमेन, व्हेन प्लेस ऑन एब्डोमेन इन्फेंट में क्राउनिंग रिफ्लेक्स, अगर बच्चे को एब्डोमेन जैसे टच करता है तो इन्फेंट क्या करता है? क्राउनिंग मूवमेंट स्टार्ट करता है, रैंग कर चलना स्टार्ट करता है, जैसे इसके अंदर चल रहा है। ये कौन सी एज के अंदर अपीयर होता है? ये एज के अंदर अपीयर होता है, बर्थ के अंदर अपीयर होता है। कौन सी एज में अपीयर होता है? बर्थ के अंदर ये वाला क्राउनिंग रिफ्लेक्स अपीयर होता है। पर डिसअपीयर कब होता है? ये 5th वीक के अंदर ये डिसअपीयर होता है, मतलब नियोनेट होने के, खत्म होने के 1 वीक बाद ये क्या होता है? डिसअपीयर हो जाता है। फिर 5 जो वीक चलता है वो खत्म होने पर क्राउड रिफ्लेक्स भी क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगर बच्चा कब, ऐसे तो क्राउलिंग क्रीपिंग वैसे तो स्टार्ट 9 मंथ के अंदर होती है, मैं आपको माइलस्टोन में बताऊंगा, पर ये जो रिफ्लेक्सेज है अगर बच्चे को उल्टा लेते हो तो क्रीपिंग क्राउलिंग मूवमेंट करेगा, मतलब जैसे रैंग रैंग के चलने की कोशिश करेगा पर चल नहीं पाता है, पर क्राउलिंग मूवमेंट्स करेगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? क्राउड रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्राउड रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको रिफ्लेक्सेस? ठीक है, तो अपन ने आज जो रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं, अपन ने 2 रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं। एक्सट्रीमिटीज के रिफ्लेक्सेस थे जिसमें 2 थे, पाल्मर और प्लांटर रिफ्लेक्स, तो ग्रास रिफ्लेक्स की बातें थे। उसके बाद बाबिन्स की रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने देखा मास रिफ्लेक्स, जिसमें मोरो रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, फिर प्रेज रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, गैलेंट रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ा, डांस स्पेटिंग, डांस एंड स्टेपिंग एंड क्राउड रिफ्लेक्स के बारे में अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब रिफ्लेक्सेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं नेक्स्ट अभी तो जो अदर रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपको मैं कल बताऊंगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर रिफ्लेक्सेस के अंदर इंक्लूड होते हैं, पर पर्टिकुलरली जो नोज वाले थे, माउथ वाले थे, आइज वाले थे, एक्सट्रीमिटीज़ वाले थे और मास वाले थे, मैं आपको बता चुका हूँ। जो एक्स्ट्रा में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अपन कल डिस्कस करेंगे, वो अपना कल रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद अपन माइलस्टोन स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।